हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफी पाठशाला पे। आज हम पढ़ने वाले हैं पीटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चैप्टर 7 जो कि है सर्कल एस एंड जेड। एस और जेड का स्ट्रोक हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ रूल ये कहता है कि स्ट्रोक में एक स्मॉल सर्कल लगाकर एस या जेड पढ़ सकते हैं। अगर आपको एस और जेड बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि आपको स्ट्रोक ही बनाना हो, आप सर्कल लगाकर भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल हैं कि कहाँ पे हमें सर्कल एस का यूज करना है और कहाँ पे स्ट्रोक एस का। तो आज जो चैप्टर है वो सर्कल एस और जेड का है। सर्कल दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट मोशन है और दूसरा राइट मोशन है। पहला, कर्व स्ट्रोक में सर्कल इनसाइड लगेगा एवं सर्कल का वॉवेल जुड़ने वाले स्ट्रोक के बिफोर में होगा। जितने भी कर्व स्ट्रोक होंगे उसमें जो आपको स्ट्रोक बनाना है वो सर्कल के इनसाइड होगा, इट मीन सर्कल के अंदर। ये एफ का स्ट्रोक हुआ और एफ एस एफ बनाना है, तो यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाया है वो इनसाइड है, कर्व के अंदर। और यहाँ पे लिखा है कि सर्कल का वॉवेल जुड़ने वाले स्ट्रोक के बिफोर होगा। इट मीन्स अगर यहाँ मैं एस बनाती हूँ फिर ये एफ, तो सर्कल का जो वॉवेल होगा वो जुड़ने वाले स्ट्रोक के बिफोर में लगेगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एस स्टार्टिंग में हो तो आपको सबसे पहले एस को प्रायोरिटी देना है, ना कि वॉवेल को। ये चीज़ अगर हम पहले पढ़ रहे होते तो पहले हम वॉवेल पढ़ते हैं तब स्ट्रोक है, ये हमारा ए पे। लेकिन ये जब सर्कल अगर यहाँ होता, अगर यहाँ सर्कल लग जाए तो आपको पहले सर्कल को प्रायोरिटी देना है, तब आपको वॉवेल में लिखना है, तब आपको स्ट्रोक लिखना है। उसी तरह यहाँ पे सीम है, एस और एम, वॉवेल इधर। अगर मिडिल में सर्कल हो तो मसल, एम एस एल, और यहाँ पे यू हो गया वेसल, भी एस और यहाँ एल, यहाँ पे ई, वेसल। दूसरा रूल है कि जहाँ दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिलते हों और एंगल बनते हों। दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिलने का मतलब है जैसे एक ये स्ट्रेट स्ट्रोक और एक ये दोनों मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। जहाँ दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिलते हों एवं एंगल बनाते हों वहाँ सर्कल आउटसाइड होगा, मतलब यहाँ पे सर्कल बाहर की ओर होगा। जैसे गास्प, जी हो गया, एस पी। यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाया है वो आउटसाइड बनाया है, बाहर की ओर बनाया है। रास्प, दो स्ट्रेट स्ट्रोक है, बीच में सर्कल आया तो सर्कल बाहर की ओर बन गया। रिस्क। तीसरा रूल है सिंगल एस स्ट्रोक में सर्कल लेफ्ट मोशन में लगेगा। जब भी सिंगल एस बना रहे हो आप तो जो सर्कल होगा वो लेफ्ट मोशन में लगेगा। जैसे सीड, सिंगल एस था तो हम लेफ्ट मोशन में सर्कल लगाएंगे। सीड्स, सर्कल जो होगा सिंगल तो वो लेफ्ट मोशन में लगेगा। सोक्स, अगर मिडिल में आ जाए तो वाइजर। मोशन जो है वो लेफ्ट ही है। ग्रामोलोगस के साथ हम एस को कैसे जोड़ेंगे? ये हमारा कम का ग्रामोलोगस हो गया। अगर कम में एस लग गया तो कम्स हो गया। ये हमारा पुट है, पुट्स हो गया। सर्कल के साथ एल, सर्कल के लिखने के मोशन के अनुसार एल अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। पहले तो हम ये पढ़े थे कि एल हमारा जो होता है अपवर्ड, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, लेकिन एल डाउनवर्ड भी होता है। एल डाउनवर्ड कब होगा? सर्कल के मोशन के अकॉर्डिंग, सर्कल के लिखने के मोशन के अनुसार एल अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। जैसे मैंने यहाँ मसल बनाया है तो एम, यहाँ मैं एस बना रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग अपवर्ड एल हो गया। लेकिन यहीं अगर आप देखें मैं वेसल बना रही हूँ
तो ये मैं भी बनाई और यहाँ एस, तो एस के अकॉर्डिंग यहाँ अपवर्ड एल तो होगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। इट मीन्स यहाँ एस के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड एल होगा। तो एल का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, वो सर्कल एस पे डिपेंड करता है। लिसन, लाइट वॉवेल साउंड को ओमिट करना। इट मीन्स कहीं अगर लाइट वॉवेल साउंड आए तो अगर आप उसका वॉवेल साइन नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, जैसे पॉइजन है तो ये लाइट वॉवेल साउंड है तो हम पॉइजन यहाँ नहीं दे रहे हैं। आंसर है यहाँ नहीं दे रही हूँ। डिज़ायर है, यहाँ पे जो डी में ई है ना वो हमारा लाइट वॉवेल साउंड हो गया, यहाँ जायर बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो एस या जेड का साउंड आ रहा है वो यहाँ मैं सर्कल के थ्रू बना रही हूँ, डिज़ायर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।